इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से कोहरे का कहर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है, उससे कैसे निजात पाया जाए। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है कोहरे ने, सड़क पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि लोग अपनी जगहों पर, अपने जहाँ पर उनको काम करना है, जहाँ पर वो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोहरे से बहुत ज़्यादा परेशानी है और ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी बीच में हमें ये खबर में आ रही है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी एक हादसा हुआ है। उसके अलावा नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने भी एक हादसा हुआ है जिसमें एक इंसान ने अपनी जान गंवाई, साथ ही साथ 15 लोग उसमें जख्मी हो गए हैं। उसके अलावा अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, कोहरा होता क्या है। कोहरा एक तरीके का ज़मीनी सतह पर, धरती की सतह पर एक क्लाउड फॉर्मेशन है जिसमें नमी इकट्ठा होना शुरू होती है और आपको चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। उसके बाद इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपको गाड़ी चलाना है तो सफ़र के दौरान आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आपको तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, या बहुत कम डिस्टेंस की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, बहुत कम दूरी की, कि मसलन आप 2 से 4 मीटर या 5 मीटर की दूर की चीज़ों को ही देख सकते हैं। इस तरह से आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि आपके सामने कितनी और गाड़ियाँ हैं, और आपकी रफ्तार अगर ज़्यादा है तो आपको काफ़ी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें एक बहुत अजीब चीज़ निकल कर आती है सामने कि हमें एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिसमें चीज़ें होती हमारे पास हैं लेकिन हमको लगता है कि वो हमसे बहुत दूर हैं। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपको कोहरे के दौरान, क्योंकि आसपास के वातावरण को आप देख नहीं पा रहे हैं, एक्सटीरियर में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा साफ और क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको एक किस्म का मान के चला जाए कि आपको रफ्तार के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया लग ही नहीं पाता है कि आपकी एग्जैक्ट रफ्तार है क्या। तो ऐसी तमाम सूरतों में आपको एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी गाड़ी का जो भी स्पीडोमीटर है, जो आपकी स्पीड को बताता है कि आपकी स्पीड 40 पे चल रही है आपकी गाड़ी, या 50 पे चल रही है, या 60 पे चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो स्पीडोमीटर कम से कम कोहरे के वक्त आप उसको एक बार जांच करवा लें मैकेनिक के द्वारा कि हमारा स्पीडोमीटर सही स्पीड बता रहा है या नहीं बता रहा है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कि आपको बाकी गाड़ियों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। अक्सर हमने देखा है कि गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है प्लीज़ कीप सेफ डिस्टेंस। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप अगर इसका ख्याल रखेंगे तो आप तमाम तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। उसके अलावा हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको फॉग लाइट का इस्तेमाल करना है। गाड़ियों में आजकल जितनी भी एसयूवीज़ और हमारे पास हैचबैक कार्स आती हैं, उसमें आपको फॉग लाइट के ऑप्शंस बड़ी ही आसानी के साथ मिलते हैं। इसमें आपको बस फॉग लाइट ऑन करनी है और एक रोशनी के ज़रिए आप आने वाली गाड़ी और आपके पीछे वाली गाड़ी, आप दोनों को ये खबर दे सकते हैं कि आप वहाँ सड़क पर मौजूद हैं और सफ़र कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। उसके अलावा आपको हैज़ार्ड लाइट भी ऑन करनी है जो बुरे वक्त में इस्तेमाल की जाती है, और इसके साथ साथ आपको फ्लैशर्स का भी इस्तेमाल करना है ताकि आपको फ्लैश के ज़रिए आप अपने आसपास की गाड़ियों को जो सड़क पर चल रही हैं उनको ये बता सकें, उनको आगाह कर सकें कि आप भी सफ़र कर रहे हैं, तो आपसे एक निर्धारित दूरी बनाई रखी जाए ताकि तमाम तरह की परेशानियों से बचा जा सके। कोहरा है, 10-5 मीटर की बात अलग होती है, लेकिन अगर 2-3 मीटर का डिस्टेंस है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है इन केस अगर गाड़ियों का आपस में टकराव होता है तो। उसके अलावा आपको लो बीम हेडलाइट का यूज़ भी करना है, और आपको गौर करना है कि आप हाई बीम लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हाई बीम लाइट जो है वो डिफ्यूज़ करती है, नमी उसके ऊपर जमेगी और क्लैरिटी नहीं होगी आपके सामने वाले को कि इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, और आपको भी देखने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। उसके साथ साथ आपको गाड़ी में कोहरे के दौरान खासकर संगीत नहीं सुनना है, आपको किसी भी तरीके का शोर नहीं करना है गाड़ी में, और आपको एकदम शांत वातावरण बनाना है ताकि अगर बाहर कुछ हो रहा है तो आपको उसकी भनक लग जाए। उसके साथ ही साथ आप अगर अपने गाड़ी के शीशे हल्का सा खोल के रखेंगे तो आपको बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत आती रहेगी, अप टू 5 to 10 डेसिबल अगर आपको आवाज़ें बाहर की आ रही हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली बाहर हो क्या रहा है, या बाहर के एटमॉस्फेयर से आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। आप ऐसा नहीं, आपको खबर नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी आपको अपने ग्लासेस खोलने पड़ेंगे। उसके साथ ही साथ आपको ब्रेक लगाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पर हो सकता है कोहरे के वक्त जानवर सामने आ जाए, या
आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग अगर सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी बीच में आपको आ सकते हैं। उसके अलावा जानवर बहुत बड़ी मुसीबत है। अचानक कभी भी कोई जानवर, हमने अक्सर देखा है कि गांव देहात के इलाके में कभी नीलगाय हो गई या कुत्ता हो गया और उसके अलावा बिल्ली हो गई, तो ऐसे तमाम जानवर जो हैं सड़कों पर आते हैं और ये अचानक आते हैं, तो आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों का ध्यान देना है। उसके अलावा आपको विंडशील्ड पर लगातार, क्योंकि नमी है और हमारे पास जो कोहरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास नमी जमना शुरू हो जाती है विंडशील्ड के ऊपर, तो इसको आप मौके मौके पर इस्तेमाल करते हुए उसको साफ करते चलें, इसको क्लियर करते चलें ताकि ये बहुत ज़्यादा जमने ना पाए, ताकि आपको बाहर का रास्ता दिखाई ही नहीं देगा इसके बाद। उसके अलावा डिफ्रॉस्टर के बारे में आपको बता ही चुके हैं, डिफ्रॉस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। डिफ्रॉस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आजकल की नई गाड़ियों में तो आपको डिफ्रॉस्टर के बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना है और चीज़ें अपने आप मैकेनिकली उसको विंडशील्ड को क्लियर करती रहती हैं वाइपर वगैरह के थ्रू। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम बातों के अलावा आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान देना है वो आपके टायर्स हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अगर आपके पहिए बहुत घिसे हुए हैं, तो आपको ब्रेक लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा और आपको फ्रिक्शन के लिए नए या फिर ऐसे टायर जो कि काम करने योग्य हैं, जिस पर आप ब्रेक अप्लाई करें तो आपको एक निर्धारित दूरी तक आपको ब्रेक लगने का मौका दे, तो ऐसे टायर्स का इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो कोहरे में इन तमाम परेशानियों से आप बच सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोहरे के वक्त में आप कम से कम सफ़र करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप सफ़र करें, क्योंकि कोहरा वाकई बहुत ख़तरनाक होता है। इन खबर उत्तर प्रदेश में बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।